पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इजाफी नोट तहरीर किए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफक्का फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया है तनाज़ा बाहमी मुशावरत से हल होने के बाद इस पर मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच का फैसला बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। फैसला 24 सितंबर को महफूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल लार्जर बेंच का हिस्सा। FBR गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टैक्स बार्स का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर इजहार तशवीश। FBR के IRIS सिस्टम पर लोड ज्यादा होने और तकनीकी खराबियों के बायस शहरियों को रिटर्न फाइल करने में बदस्तूर मुश्किलात का सामना। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए। राना मशहूद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल किया। डॉक्टर नाइक इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में तकारीर से खिताब करेंगे। इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर की फिर धमकी। कहा कि दोबारा आएंगे तो सीधे अदयाला जेल जाएंगे। अवाम के हुकूक के लिए खुली जंग होगी। इदारों से टकराव नहीं चाहते, एहतजाज जारी रखेंगे। अब डील होगी ना ही मुज़ाकरात। कारसाज हादसा केस। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुलजिमा नताशा को 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुलजिमा ट्रैफिक हादसा केस में पहले ही जमानत पर है। 6 सितंबर को कराची की अदालत ने कारसाज ट्रैफिक हादसे में फ्रीकैन के दरमियान मामलात तय होने पर मुलजिमा की जमानत मंजूर की थी। 100 रुपए की खातिर होने वाला झगड़ा 4 जाने ले गया। गुजरावाला में भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस ने 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। खुशाब में अदालत पेशी पर आने वाले 2 अफराद को मुखालिफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूलीन में आफ्ताब और मोहम्मद एहसान शामिल हैं। सरगोदा में थाना कोट मोमन के ASI और उसके साथी ने 14 साल बच्ची को अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। DPO ने SP इन्वेस्टिगेशन और ASP कोट मोमन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी। पुलिस एहलकार और उसके साथी को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मलिक इमरान को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे। साथियों ने फायरिंग कर दी। हलाक मुलजिम कत्ल और अक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्वस था। लाहौर में वजारत से महरूम अफराद का अपने मुतालबात के हक में 1 हफ्ते से एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी तक चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी रखने का ऐलान। रावलपिंडी में डेंगी मच्छरों के हमले। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 83 अफराद में डेंगी मुस्बत होने की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगी पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 174 हो गई। फलस्तीन के बाद इसराइली फौज की लेबनान में भी दहशतगर्दी। बेरूत में रिहायशी इमारत को फजाई हमले का निशाना बनाया गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 108 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 120 दफातर को निशाना बनाने का दावा। सिहूनी फौज की गजा के स्कूल पर भी बमबारी। 4 पनाह गुज़ीन शहीद। 24 घंटे के दौरान 32 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,595 हो गई। इसराइल की सलामती के लिए अमेरिका की हिमायत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस
जॉन कर्बी का कहना है कि वाशिंगटन तेहरान के बयानात सुन रहा है, इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या करेगा। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, हम लबनान में अगले सही कदम के बारे में इसराइल से बात कर रहे हैं। अमेरिका हिजबुल्लाह में क़यादत का खलापुर करने की कोशिशों का जायजा ले रहा है। समुद्री तूफान हेलन ने अमेरिका की 6 रियासतों में तबाही मचा दी। फ्लोरिडा से लेकर शुमाली कैरोलिना तक सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ हादसात में 90 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, साउथ और नॉर्थ कैरोलिना में तूफान के बायस कई सड़कें और पुल तबाह हो गए। हुकाम के मुताबिक लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मोबाइल फोन टावर गिरने से लोगों का एक दूसरे से राबता मुनक़ता हो गया। नेपाल में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 170 हो गई। दर्जनों लापता, सैकड़ों घर तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। नेपाली हुकाम ने 170 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक मुतासरा इलाकों से हज़ारों अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप पैंथर्स ने जीत लिया। फाइनल में मार्कोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त। मार्कोर्स की टीम 123 रन बना सकी। इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खुसूसी शिरकत। फातेह टीम के कप्तान शादाब खान को ट्रॉफी और इनामात से नवाजा गया। शेखुपुरा में नामवर एथलीट अब्दुल खालिक की याद में चौथी हाफ मैराथन रेस। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 400 से जायद खिलाड़ी शरीक हुए। 5 किलोमीटर रेस में मोहम्मद इरफान, 10 किलोमीटर रेस में हम्माद रजा पहले नंबर पर रहे। 21 किलोमीटर रेस में साहिवाल के मोहम्मद रजा ने पहली, फैसलाबाद के मोहम्मद सलीम ने दूसरी और जंग के महमूद अकबर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तराजुम का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुतरजुमीन की खिदमत को सराहना है। मुतरजुमीन की मेहनत की बदौलत हम मुख्तलिफ इल्मी और अदबी खजाने से मुस्तफीद हो रहे हैं। उर्दू के अजीम शायर सहबा अख्तर हम में होते तो 93वीं सालगिरह मना रहे होते। सहबा अख्तर ने हमदोनात के अलावा गज़ल, नज़्म, गीत, मिली नगमे जैसे भी असनाफ़े सफ़ुन में तबा आज़ू। अबुधाबी में बॉलीवुड आईफा अवार्ड्स का रंगारंग मेला। फिल्म एनिमल ने मैदान मार लिया। बेहतरीन फिल्म समेत 5 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड किंग खान के नाम, जबकि बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिल गया। हिंदी सिनेमा के लिए शानदार खिदमात का अवार्ड ड्रीम गर्ल हिमा मालिनी को मिल गया। और रोबोट गैर आबाद जजीरे में फंस गया। जंगली जानवरों ने रोज नाम के रोबोट से दोस्ती कर ली। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट ने रिलीज के 3 रोज में ही $3 करोड़ 50 लाख कमाकर बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमा लिया।